राजा और तोते की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज करता था। उस राजा के 3 बेटे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वह अपने सबसे काबिल बेटे को राजगद्दी दे, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि इस बात का निर्णय कैसे लिया जाए कि वह किसे अपना राजपाट सौंपे या तीनों में से कौन सबसे अधिक काबिल है। एक दिन राजा को एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटे, आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने एक गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत दी जानी चाहिए। तभी दूसरे बेटे ने कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए, नहीं तो उसका साहस और बढ़ जाएगा। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हमें सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सच में अपराध किया भी है या नहीं। इस पर राजा के तीसरे बेटे ने सभी को एक कहानी सुनाई कि एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोते ने महाराज से कहा, मुझे अपने माता और पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोते ने हार नहीं मानी। वह लगातार महाराज से जिद करता रहा कि मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आ जाओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन मत रुकना। राजा ने तोते को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर वापस लौट आना। इसके बाद तोता 5 दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न वह महाराज के लिए कुछ उपहार ही ले चले। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोते ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और उसे रात वहीं गुजारनी पड़ी, इसलिए वह वहीं रुक गया। उस रात को जब तोता सो रहा था तभी वहां एक सांप आया और उसने राजा के लिए लाए हुए अमृत फल को खा लिया। सांप ने फल को खाया, इस कारण उस फल में जहर फैल गया। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह जब वह जगा तो वह फल लेकर महल की ओर चल दिया। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए ये अमृत फल लेकर आया हूँ। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर एक मंत्री बोला, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच कराए कैसे खा सकते हैं? एक बार देख तो लीजिए कि तोते द्वारा लाया गया फल अमृत फल है भी या नहीं। राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और उससे बोला कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में आकर तलवार निकाली और तोते के सिर को काट दिया, साथ ही फल को भी फेंकवा दिया। कुछ वर्षों बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देखकर राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाए। कुछ दिनों के बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। उसे भूख भी काफी जोर की लग रही थी। उसने उसी पेड़ से एक फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति
एकदम से जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि यह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मरवा दिया। इसे लेकर उसे बहुत पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मनी मन खुद को कोसने लगा। उधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। तो बच्चों, क्या सीखा तुमने इस कहानी से कि हमें कभी भी बिना जांच किए या पूरी सच्चाई का पता किए बिना किसी को दोषी नहीं मानना चाहिए और उसे सजा नहीं देनी चाहिए।